मैं आज अगेंदस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेंग्यू मैंगी को बचाने के लिए आ चुका था, जिसके बाद वो ली और उसके साथियों को वहां पर मार भी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बर्दर लू को बोलता है कि मुझे पेंगटोंग के पास ले चलो, मैं आज उसे भी मार दूंगा। जिसके बाद मैंगी, लू और तेंग्यू तीनों ही पेंगटोंग के पास चले जाते हैं उसको मारने के लिए। अब आगे एपिसोड 1 से स्टार्ट होता है, जहां हम देखते हैं मेंगे, टेंगी और बर्दल्लू को वो एक वैली पर आ चुके होते हैं, जहां पर वो उनके सामने एक पोर्टल बना होता है। तो वो तीनों ही उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। तभी बर्दर टेंगी को बताने लगता है कि ये इमोर्टल वैली है जहां पर पेंगटोंग रहता है और इस पोर्टल के अंदर ही पेंगटोंग है। जिसके बाद टेंगी टाइम वेस्ट ना करते हुए बर्दल्लू को बोलता है कि जल्दी से तुम उसे बाहर बुलाओ क्योंकि मुझे आज उसे खत्म करना है। जिसके बाद बर्दल्लू टाइम वेस्ट ना करते हुए वो पेंगटोंग को चुनौती देता है और बोलता है कि पेंगटोंग, मैं आज तुमसे यहाँ पर अपना बदला लेने आया हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम बाहर निकलो, अपने आप को कछुए की तरह मत छुपाओ। जिस तरह कछुआ अपने आप को अपने शेल में छुपा लेता है, उसी तरह वो पेंगटोंग को वहां पर चुनौती कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक आवाज आती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे चुनौती करने की। और हम देखते हैं कि उस पोर्टल से एक अटैक होता है जो कि सीधा बर्दर लू पर लगने वाला था। तभी हम देखते हैं कि टेंगू ने उसको काउंटर अटैक करके उस अटैक को दूसरी साइड कर दिया था, जिससे बर्दर लू बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक आवाज़ आती है हंसने की और वो हंसते हंसते बाहर निकलता है और वो कोई और नहीं, पेंगटोंग होता है, जो कि बर्दर लू को देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने आज बियर और लेपर्ड के हार्ट को खा लिया है, इसलिए तुम में इतना जिगरा आ चुका है कि तुम मेरी वैली में आकर मेरे गेट के बाहर मुझे चुनौती करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो बर्दर लू पर उसी तरह की बातें कर ही रहा होता है। तभी उसकी नजर मेंगे पे जाती है, जो कि मेंगे को देखकर बोलता है कि मेंगे, तुम यहाँ पर आ चुकी हो, इसका मतलब अगर आज रात तुम मेरे साथ आ जाती हो तो मैं इस बर्दर लू की गई सारी गलतियों को मैं माफ कर दूंगा और तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं टेंगी को, जो कि उसकी ये सभी बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और टाइम वेस्ट ना करते हुए पेंगटोंग को एक जोर से मुक्का मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको 2 से 3-4 मुक्के से मारता जाता है। तभी वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी पेंगटोंग देखता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो उसका जवाब नहीं देता और बोलता है कि बर्दर लू, इसने तुम्हें लास्ट नाइट बहुत ज्यादा हर्ट किया था, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, जितना इसने हर्ट किया है उससे तुम 2 गुना करो। जिसके बाद हम देखते हैं बर्दर लू को, वो टाइम वेस्ट ना करते हुए वहां पर एक चाबुक निकाल लेता है और वो पेंगटोंग को वहां पर मारने लगता है, जिसके कारण पेंगटोंग वहां दर्द के कारण चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके ये सब चीज बोलने के बाद हम देखते हैं वो वहां पर जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगता है। तभी पेंगटोंग टेंग्यू को मारने के लिए एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो टेंग्यू को वहां पर मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि मेंगे और बर्दर लू ये दिख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बर्दर टेंग्यू को बोलते हैं कि बच के रहना। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो उसके अटैक से बड़े इजीली से बच जाता है और बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बेवकूफों वाली हरकतों से मैं मरूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज ये तुम्हारा आखिरी दिन है और तुम अब मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके स्वॉर्ड को वहां पर पकड़ देता है और उसके उस हाथ को भी तोड़ देता है। जिसके बाद पेंगटोंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिसके बाद टेंगी उसको बोलता है कि मेंगे सिर्फ मेरी है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ बताने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन। जिसके बाद पेंगटोंग समझ जाता है कि ये कोई और नहीं टेंगी है और वो बोलता है कि क्या तुम सच में टेंगी हो, क्या तुम मरे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो उसको वहां पर नीचे गिरा देता है। तभी पेंगटोंग बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम आखिरकार अब तक कैसे जिंदा हो। जिसके बाद टेंगी उसके सर पर पैर रख कर बोलता है कि तुम अब मरने वाले हो और तुम्हें ये सब कुछ जानने से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा आज आखिरी दिन है। जिसके बाद टेंगी बर्दर लू को बोलता है कि तुम इसे तब तक मारो जब तक ये मरता नहीं है। जिसके बाद बर्दर लू टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको वहां पर मारने लगता है। तभी हम देखते हैं पेंगटोंग को, वो अभी भी अकड़ रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि टेंग्यू, तुम ये चीज भूलो मत कि 4th एल्डर मेरे मास्टर है, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद टेंग्यू को दिखाया जाता है, वो उस पर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेंगे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे और मैं यहाँ पर चुप रहूंगा? तुमने मेरे ब्रदर सोंग की टांग भी तोड़ दी है और तुमने इतना सब कुछ करने के बाद तुम में इतनी अकड़ है कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर से उसके दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्दर लू उसको वहां पर चाबुक से मारने लगता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो मारे ना। तभी सीन हमें रात का दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बर्दर लू और बर्दर टेंग्यू ने पूरे दिन भर उसे टॉर्चर किया था, उसे बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं कि पेंगटोंग अभी भी जिंदा होता है और वो टेंग्यू से
निवेदन करता है कि प्लीज टेंग्यू मुझे मत मारो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी भी मेंगे पर बुरी नजर नहीं डालूंगा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं टेंग्यू को, वो अपने हिप्नो पावर से उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि इसके बारे में आप बाद में सोचा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बर्दरलू को बोलता है कि बर्दरलू, इस इमोर्टल लैंड के अंदर सबसे ज्यादा डिसाइपल्स आखिरकार कहाँ है। जिसके बाद बर्दरलू आपको सोचने लगता है और वो बोलता है कि टाइम एंड स्पेस डोजो के अंदर सबसे ज्यादा डिसाइपल्स होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्क्रोल्स है जो कि उन सबको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। शायद वहां पर टाइम स्पेस स्टार्स एंड मून के बहुत ज्यादा स्क्रोल्स है, और मुझे लगता है कि इस इमोर्टल सेट के जितने भी डिसाइपल्स है सारे वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा डिसाइपल्स होंगे इस वक्त। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो पेंगटोंग की बॉडी को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से टाइम स्पेस डोजो के अंदर जाओ और वो सब कुछ बोलो जो मैं बोलना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर अपने आप को कल्टिवेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पेंगटोंग की बॉडी वहां पर आती है और वो उन सबको बोलती है कि सभी लोग गौर से सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि मेंगे सिर्फ टेंग्यू की है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं पेंगटोंग, मैंने मेंगे पे बुरी नजर डाली और उसको हरास करने की कोशिश की, इसलिए मैं मौत डिजर्व करता हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम में से भी अगर कोई जूनियर सिस्टर मेंगे के बारे में बुरा सोचता है तो ये अभी ही गिव अप कर दो, वरना तुम्हारी भी हालत मेरी तरह हो जाएगी। जिसके बाद वो अपने आप को वहां पर सुसाइड कर लेता है और वहां पर अपने आप को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं और डिसाइपल्स जो कि पेंगटोंग की ये हालत देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि ये तो पेंगटोंग है और इसने अपने आप को आखिरकार क्यों सुसाइड कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सब बातें बनाने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि एंटायर इमोर्टल सेट के अंदर मेंगे उन 9 वीडियोज में से एक है। जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार कौन सा आदमी है जो मेंगे को नहीं चाहता कि वो उसकी हो। जिसके बाद वो बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार पेंगटोंग ने ये सब क्यों किया। जिसके बाद वो बोलता है कि और उसने मरने से पहले तेंग्यू को भी तो मेंशन किया। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं कि तेंग्यू क्या मर के वापस जिंदा तो नहीं हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को, वो बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तेंग्यू आखिरकार कैसे जिंदा हो सकता है, उसकी इटर्नल लैंड के अंदर हड्डियां बची है सिर्फ। जिसके बाद वो बोलती है कि उसको तो अब तक शायद मॉन्स्टर भी खा चुके होंगे, आखिरकार इतना सब होने के बाद वो कैसे जिंदा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे डिसाइपल को, वो बोलता है कि पेंगटोंग की मौत एकदम मिस्टीरियस है, आखिरकार इसने ये सब क्यों किया, और साथ ही इसने मेंगे के बारे में भी इतना सब कुछ बोला, इसकी मौत तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे डिसाइपल्स एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एक आवाज आती है जो कि बोल रही होती है सभी गौर से सुनो, मेंगे सिर्फ टेंग्यू की है। जिसकी बात सुनकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी स्पिरिचुअल बोर्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर लू, मेंगे और टेंग्यू होते हैं। जहां पर हम देखते हैं मेंगे और टेंग्यू को, जहां पर मेंगे टेंग्यू को पूछ रही होती है कि तुमने अभी तक इमोर्टल सेट के 38 जीनियस डिसाइपल्स को यहाँ पर मार दिया है और साथ ही तुमने उन्हें वहां पर टाइम स्पेस डोजो के अंदर भेज दिया है जैसे तुमने पेंगटोंग को भेजा था। तुमने यहाँ पर इतना सब कुछ कर दिया है, तुम्हें लगता नहीं कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होगी। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो वहां पर स्माइल देता है और मेंगे का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस बिंग से मिलने के लिए वहां पर आगे बढ़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेंग्यू मेंगे को, वो मिस बिंग के उसी गेट पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग भी वहां पर आ जाती है जो कि टेंग्यू को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और टेंग्यू को बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा हो और वापस आ गए हो, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। तभी तेंग्यू उनको शुक्रिया करता है और बोलता है कि आप मेरे बारे में इतना ज्यादा केयर करते हो, मुझे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो थोड़ी वहां पर उदास हो जाती है और बोलती है कि इन 3 सालों के अंदर हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। चीफ टैंग और 5th एल्डर ही हमारे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि और बाकी के जितने भी मास्टर्स उन्होंने हमारे डिसाइपल्स के बारे में हमेशा बुरा ही बोला है और वो हमारे जितने भी डिसाइपल्स है एल्केमी के वो हमारे बहुत ही ज्यादा वीक है, उन्होंने हमारा सिर्फ मजाक ही उड़ाया। जिसके बाद वो टेंग्यू को बोलती है कि टेंग्यू ये बात याद रखना कि चीफ टैंग और 5th एल्डर ही हमारे सच्चे दोस्त है और बाकी के जितने भी 37th अदर्स एल्डर है वो सिर्फ हमारे दुश्मन है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो बोलता है कि मिस बिंग आप इसके बारे में चिंता मत करें और अपने डिसाइपल्स के ऊपर ये छोड़ दीजिए, मैं उन सभी डिसाइपल सारे मास्टर को हरा के उनकी असली औकात दिखा दूंगा। जिसके बाद हम देते हैं मिस बिंग को, उसको याद आता है और वो बोलती है कि तुमने लास्ट 4 आर्ट कंपटीशन के अंदर मुझे बताया था कि तुम एक होली एल्केमिस्ट हो। जिसके बाद तेंगू उसकी बात पर हाँ करता है। तभी मिस बिंग बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि 1 महीने बाद यहाँ पर एक एल्केमी फेस्टिवल होने वाला है जिसके अंदर सारे डिसाइपल्स और सारे मास्टर एक साथ कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स भी होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस रैली के अंदर अपने आप को
पार्टिसिपेट करो और वहाँ पर दिखा दो कि हमारे भी डिसाइपल्स किसी से कम नहीं है। जिसकी बात सुनकर तेंगुई को बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो बोलता है कि मिस बिंग, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेंगुई मिस बिंग से एक सवाल भी पूछता और वो बोलता है कि आपको भी लगता है कि आप इस कंपटीशन के अंदर अपनी एल्केमिस्ट स्किल्स को दिखाना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, वो वहां पर मुंह मोड़ लेती है और उदास हो जाती है और वहां पर कुछ सोचने लगती है और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।